अस्सलाम वालेकुम गाइस। और देखिए हम लोग मैसूर में थे और यही होटल में रुके थे। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ रुकना। और 2 दिन रुके हम लोग और बेंगलोर से आए थे यहाँ कि 2 दिन मैसूर घूम के जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ रुकना। और हम लोग थक के आए थे, बाहर गए थे, घूम के आए। तो मन नहीं किया था रात को खाना खाने बाहर जाने का, तो हस्बैंड ने लेके आ गए थे। और पास में ही था होटल खाने का, तो उसमें कीमे का सालन था और रोटी चावल काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लगा खाना। और यहाँ पर ही हम लोग का 2 दिन गुज़रा। और 2 दिन में फिर अब हम लोग को वापस भी होना था। और फिर यहाँ पर सारी फैसिलिटी भी थी, जिस तरह से यहाँ सिंक भी था पास में ही। आप जो भी बर्तन है ये भी थोड़ा वॉश करके रख सकते हो। ये माइक्रोवेव था, कुछ गर्म करना है अगर तो। और ये मिनी फ्रीज़ था और काफ़ी अच्छा रहा। इसमें हम लोगों को गर्मी भी थी तो काफ़ी कोल्ड पानी, ठंडा पानी मिल गया। और ठंडा वगैरह भी रखने का था तो अच्छा रहा हम लोगों को और काफ़ी अच्छा लगा। तो बस हाँ, हम लोग यहाँ पास पास में ही मस्जिद भी थी थोड़ी, बिल्कुल लगा हुआ करीब में मस्जिद था। और फिर देखिए फिर हम लोग स्टेशन भी पहुँच गए थे, दूसरे दिन का था ये। और काफ़ी मतलब स्टेशन भी यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हिल स्टेशन की तरह होता है जो हिल स्टेशन, वैसे ही था। और हम लोग पहुँच गए थे फिर रात को बेंगलोर। और फिर आगे का व्लॉग तो आप लोग देख चुके हैं। और फिर हम पहुंच गए थे और फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग 2-3 दिन 4 दिन घर पे रहे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, शादी में जाना था हम लोग के। चाचा के बेटे के यहाँ शादी थी। और ये पेंच फॉरेस्ट है, मतलब नेशनल पार्क है यहाँ। और काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम लोग यहीं पर आके नाश्ता वगैरह किए क्योंकि हम लोग ने सुबह नाश्ता करके नहीं निकले थे घर से। शादी में जाना भी ज़रूरी था, तो हम लोग थके हुए तो थे। फिर भी ये है कि आने के बाद जब बेंगलोर से आए तो फिर घर की साफ़ सफाई और रेस्ट भी हो गया। और फिर 2-4 दिन रह भी लिए, फिर घर से निकले। और आज ही के दिन निकाह भी था और कल रिसेप्शन है। तो बस हम 2 दिन के लिए से वहाँ जा रहे हैं और तीसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो हम और अयाज़ और हस्बैंड थे। तो काफ़ी अच्छा रहा, सुबह के वक्त निकल गए थे हम लोग ठंडे ठंडे, क्योंकि सुबह अच्छा रहता है, इस वजह से हम लोग सुबह 8 बजे करीब घर से निकल गए थे। और वहाँ पहुँचने में करीब हम लोगों को 1:30-2 बज गया था, 1 डेढ़ तो बज गया था। और हम लोग ने वहाँ पर होटल ले लिया था क्योंकि आराम रहता है, कहीं शादी वादी में जाओ तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। कितना भी अच्छा रहा है लेकिन क्यों ना हो, परेशानी थोड़ी सी होती है, तो अपना जगह थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो बस हम लोग ने ऑनलाइन बुक कर लिया था। और ये हम लोग पहुँच भी गए हैं मंडला। मंडला में गए थे हम लोग। और ये है नर्मदा नदी वहाँ की, और काफ़ी थोड़ा पानी कम हो गया है वहाँ। और पहले हम लोग जा चुके थे वहाँ, मतलब हमारे दादा के घर गांव के पास में ही ये है मंडला। तो हम लोगों का जाना हुआ था वहाँ, पहले जा चुके थे। और ये देखिए हम लोग पहुँच के फ्रेश हो गए, फिर एक कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था। और फिर ये देखिए हम लोग ने जूबी को भी लेके आ गए थे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो बहुत परेशानी हो जाती है उसको। 2 दिन 3 दिन हो जाता। हाँ, तो कितना भी हो फ़ैन से उसको रहना नहीं होता, और एसी ऐसा लगातार चला नहीं सकते, तो इस वजह से। और फिर हम लोग गए थे वहाँ, दिन में खाना वगैरह खाए और शाम के टाइम यहाँ 4 बजे के बाद हम लोग फिर होटल आ गए थे। और जूबी को अकेले छोड़ के गए थे, तो मस्त अच्छे से आराम से रही। फिर हम लोग को निकाह के लिए तैयार होना था, फिर हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद तैयार हुए और फिर निकले वहाँ पर निकाह के लिए 8 बजे करीब। शादियों में जाओ तो ये होता है कि सबसे मुलाकात हो जाती है। हमारे चाचा की बेटी है तो सारे ख़ानदान जितने भी थे सबसे मुलाकात हो गई, बुआ के बच्चे उन लोगों से सारों से हो गई। और ये हमारे छोटे चाचा हैं। और सारे भाई बहनों में अब ये समझो यही है हम लोगों के लिए जो भी है अब। और घर के बड़े हैं और काफ़ी अच्छा लगा उनसे भी मिल लिए तो। और ये हस्बैंड बैठे हैं और ये भाई है और ये बेटा है छोटा। और सारे लोग तैयार हो रहे थे क्योंकि अब ये भाभी बैठी भाभी की बीवी
हम लोग रात में निकाह से 1 बजे करीब रात को लौटे और ये सुबह का है और हम लोग आ गए थे नाश्ता करने होटल। और हमने कहा कि अभी रुक के जाएंगे वहाँ पर बाद में। और हम लोग आए और घर मतलब 1-2 किलोमीटर में ही था यहाँ पर। फिर हमने कहा कि जो भी खाना है तो बस डोसा खा लिया था। और ये कॉफ़ी भी बहुत मज़े की थी। बाकी हाँ, स्लो सर्विस थी ये होटल की, बहुत टाइम लगा दिया था उसने। परम आनंद करके है, परम परम आनंद ऐसी कुछ नाम था उसका। और फिर हम लोग नाश्ते के बाद हम लोग फिर बाद में हम लोग फिर निकले। आज रिसेप्शन का दिन था। फिर हम लोग वहाँ दिन में मिलने गए, खाना वाना खा के फिर आ गए थे। फिर रेस्ट किया और फिर रात को था रिसेप्शन। तो फिर हम लोग फिर वहाँ तैयार हो रहे थे अब ये। और अब हम लोगों को यहाँ से फिर जाना था रिसेप्शन में। तो बस ज़ूबी को कम से कम ये तो हो जाता था कि हम लोग मिल जाते थे तो उसको अच्छा लगता था, क्योंकि वो अकेली हो जाती है घर पे। और हमने कहा कि जब होटल में रुक रहे हैं तो किसी कोई परेशानी भी नहीं होगी और साथ भी रह लेगी हमारे, और वहाँ पर फिर अकेलापन भी नहीं लगेगा उसको। तो बस फिर हम लोग ने ले आए थे तो अच्छा रहा। और ये हम लोग निकल रहे हैं, करीब 8 बज रहा था, 7:30-8 बज रहा था। और फिर हम डायरेक्ट यहाँ से भाभी लोगों को लेना था। भाभी लोग अपनी बहन के यहाँ रुकी हुई थी तो उनको वहाँ से लेके फिर हम लोग सब, उनकी बहन भी और भांजी, हम लोग सब फिर जहाँ हॉल है रिसेप्शन लॉन में तो वहीं जा रहे थे। तो ये पहुँच चुके थे हम लोग फिर लॉन में। और काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। और करीब जयपुर से उनके यहाँ पर भी कव्वाल भी थे, जो कव्वाली की नाइट थी वो भी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा लगा। और ये सब खड़े हुए हमारे भाई लोग, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे वैसे। और फिर हम लोग ने खाना वगैरह भी खा के फ्री हो गए थे। हमने काफ़ी फ्री हो के बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो खाना खा लिया था। और फिर ये भाभी हैं और बस फिर हम लोग थोड़ा बहुत घूमे फिरे और फिर खाना खाया। और करीब करीब हम लोग यहाँ से रात के 12 बज रहा था, 12 बजे के बाद फिर हम लोग निकल गए थे। और ये भाभी हैं कि बहन है, भांजी है, और हम सब बैठे हुए थे। और सुबह ही फिर हम लोगों को वापस भी होना था नागपुर के लिए से, तो हम लोग फिर वापस रात को आए। और सुबह के टाइम ही अब हम लोग जहाँ निकलने के लिए से तैयार हो गए थे। और ज़ूबी का ये पॉट वगैरह सारी चीज़ें लेके चलना होता है, क्योंकि ज़ूबी का भी सामान हो जाता है, फिर शादी का सामान तो वैसे भी बहुत होता है। तो बस करीब करीब हम लोग आराम से उठे, 8 बजे 9 बजे करीब उठे। फिर नहा धो के फ्रेश होके फिर हम लोग निकल गए थे। तो करीब हम लोगों को रात में 7-8 बजे करीब हम लोग फिर नागपुर पहुँचे थे। तो बस फिर हम लोग ने दिन में जब हम लोग 11 बजे के बाद 12 बजे निकले वहाँ से मंडला से, तो फिर हम लोगों को पड़ा नैनपुर। तो हम लोग ने फिर वहाँ पर नैनपुर में सोचा कि खाना तो नहीं खाए थे, तो फिर हम लोग वहाँ होटल में रुक के फिर खाना वगैरह खाए। और ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत सीनरी लगती है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा घाट वगैरह भी आता है, काफ़ी अच्छा लगा ये रास्ते। और रोड भी बहुत अच्छी थी, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से सफ़र हम लोगों का कटा और काफ़ी अच्छा लगा। धूप गर्मी तो बहुत थी और
लेकिन ये था कि अच्छा रहा और शादी भी अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा लगा। तो बस ये ज़ुबी है और हम पीछे बैठ गए थे, फिर हमने कहा चले हम ज़ुबी के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत मज़े का 5 घंटे का सफ़र कर लेती, 6 घंटे का सफ़र कर लेती, उसको ना पॉटी ना पेशाब कुछ भी नहीं आता और काफ़ी आराम से ना खाती है कुछ भी नहीं और बहुत मज़े से रहती है। तो हाँ, इसलिए हम लोग को भी कोई परेशानी नहीं हुई उसके रहने से और अच्छे से जाती है। तो इसलिए ये देखिए बैठी हुई है और उसको फिर एसी का मज़ा मिल जाता है। इन लोगों को तो ये रहता है कि एसी में रहना है बस, एसी के बिना नहीं। तो बस फिर हम लोग यहाँ से फिर पहुँचे नैनपुर और नैनपुर में पहुँच के फिर हम लोग ने सोचा क्या खाया जाए, तो फिर अच्छा से मतलब मटन कोरमा है, रोटी है और सबसे मेन तो ये था कि यहाँ पर फ़िश बहुत अच्छी मिलती है। तो अयाज़ तो फ़िश खाते नहीं होते, फ़िश फ्राई खाते हैं, लेकिन बोले कि नहीं मैं नहीं खाने का, लेकिन हम दोनों ने फ़िश फ्राई भी खाया यहाँ पर और बहुत टेस्टी लगी और काफ़ी अच्छा रहा। और हम लोग यहाँ से फिर निकले तो डायरेक्ट फिर रात के 9-10 बजे करीब हम लोग घर पहुँचे आराम से, कोई परेशानी नहीं।